हाँ, बेशक तुम मेरे बंदे हो तो तुम्हें सबके लिए प्रेम, सद्भावना रखनी चाहिए। तुम्हें सबकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह तुम सबका नुकसान उठाते अपने सर पर चल रहे हो ना, देख लेना इस तरह अगर चलोगे तो पता चला तुम जाने कितने लोगों को अंधेधुन में पैसे दे दोगे, लेकिन वापस करने कोई नहीं आएगा। अभी आज की तिथि में तो तुम्हारे कर्जदार कम लोग हैं, लेकिन कल को तुम जिन्हें उधार देने का सोच रहे हो ना, इतनी बड़ी राशि जो तुमसे आज पूछा गया है कि अगर है तो तुम दे दो, बहुत गलत है। मैं तो मना करूँगा, मत दो उधार। और अगर इस तरह उधारी देने लगे ना सबको, तो तुम ये जान लो कि ये उधारी ले तो लेंगे मगर अधिकांश लोग लौटाने नहीं आएंगे। क्या अब तक लौटाया है लोगों ने? नहीं ना। तुम्हारे पैसे लेकर रख तो लिए, तो अभी क्या उम्मीद करते हो? इतने प्रिय लोग होकर भी जब तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो अब और इतनी बड़ी बड़ी राशि दोगे तो कल को ना अपने ही पैसों की भीख मांगते रहोगे, लेकिन कोई देने नहीं आएगा और खुद कर्ज में डूब जाओगे। मेरी बातें हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन सचेत करना मेरा काम है। तो मेरा फैसला यही है कि अभी के लिए कह दो कि तुमने बहुत लोगों को मदद किया हुआ है, तुम्हें कुछ वापस मिल जाता है अगर, तो तुम सहायता कर दोगे। क्योंकि जो सच है ना वो कहो। सबसे छुपा कर अपने आप अंदर में इतना तनाव लेकर एक एक पैसों का इतना मुश्किल झेलते हुए क्यों, क्या ज़रूरत है कर्ज देने का? कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी पता है, जिन लोगों को सच में ज़रूरत होती है ना, उन्हें मैं तुमसे सहायता करवाता हूँ। लेकिन जो लोग बस ये देख रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत है, थोड़ा सा दे दोगे तो क्या चला जाएगा, जो इस नीयत से आ रहे हैं ना, वो कभी लौटाएंगे नहीं। और वो लौटाएंगे नहीं तो उन्हें देने की ज़रूरत ही नहीं है। शुरू में ही मना कर दो। दो बातें बोलेंगे उसी से समझ लेना तुम कि उनकी नीयत कैसी है और क्या है। पलट कर जवाब मत देना, बस खुश हो जाना कि मैंने तुम्हारे नुकसान से तुम्हें बचा लिया। और हाँ, तुम्हारा कोई बहुत करीबी व्यक्ति जिसकी तबीयत ख़राब चल रही है, तुम्हें उससे फ़ोन करके 2 मिनट बात करना है आज। और ये मेरा आदेश मानो, आज तुम्हें बात करना है। जिसने हर मुसीबत में, हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया ना, उसे बस आज 2 मिनट तुम्हारी बातें सुनने से जो साहस मिलेगा ना, वो उसे एक जीवन दे देगा। और अगर बात नहीं करोगे तो यहाँ सवाल उसके जीवन पर है। तो इसलिए अगर चाहते हो कि वो वापस अपने पाँव पर खड़े हो, तो बस 2 मिनट तुम्हें बात करनी है। गिन कर 2 मिनट करना, तीसरे मिनट भी नहीं। तुम्हारी आवाज़ में मैं बसूँगा, मैं वास करूँगा और मैं उस बच्चे को हिम्मत प्रदान करूँगा। मुझे ये बात समझ में आई है कि तुम्हें नए जूते की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन तुम जिस जगह पर व्यायाम करने जाना चाहते हो वहाँ उन्होंने तुमसे ये कह दिया है कि तुम्हें उनके हिसाब से अलग जूते लेने होंगे। मैं समझ गया हूँ कि तुम परेशान हो कि 1 से 10 खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, एक बड़ी राशि तुम्हें तोहफे में मिलेगी। तो ये वो समय आ गया है, मेरी तरफ से एक बड़ी राशि तुम्हें तोहफे में मिलेगी और मेरी तरफ से तुम्हें सहायता मिलेगा। जब सहायता मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से मिलेगा ना, तो ये तुम्हारे रिश्तेदारों से नहीं मिलेगा, कहीं और से, बाहर से ये सहायता तुम्हें प्रदान होएगा, जिसके वजह से तुम ये खरीदारी कर सकते हो। तुम चिंता मत करो, बेफिक्र होकर रहो। और हाँ, अगर तुम्हारे घर पर मेरे चित्र को, मेरी प्रतिमाओं को हटाने को कहा जा रहा है, या कोई घर पर बड़ा पसंद नहीं करता है मुझे देखना, तो तुम मुझे ना कहीं भी और रख सकते हो जहाँ तुम्हारा मन है। मैं तुम्हारे घर में कहीं भी खुशी खुशी रहने को, बैठने को तैयार हूँ। और मेरे स्थान पर तुम जब भी पूजा करने जाओ, तुम्हें मेरी याद आए तो एक दीपक प्रज्वलित करके रख देना और उस दीपक को समझना कि साक्षात मैं बैठा हुआ हूँ। बस ये समझो, मैं हर बार इतना ही कहूँगा कि जो मुझसे नफ़रत करते हैं, बस प्रेम से उन्हें जो मेरे बारे में बता सको बताओ, लेकिन वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है तो छोड़ दो। लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि मुझ पर विश्वास लड़कर नहीं होगा, उन्हें उनके समय अनुसार होगा। जो तुम्हें भी देखने को मिलेगा, देखोगे चमत्कार होता हुआ। तब तक के लिए शांत रहो, चुप रहो, मौन धारण किए रहो।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।